देखो आज की क्लास अपना पढ़ना रस से करने हिंदी ग्रामर स्टार्ट। ठीक है, रस से जो आगे की रह गई थी वह पूरी कर लेने आज अपना रिवीजन है। तो रस की देखो परिभाषा का हो, पाठक को पढ़ने में, श्रोता को सुनने में, नाटक को देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, कहीं पाठक को पढ़ने में, श्रोता को सुनने में और नाटक को देखने में या दर्शक को देखने में, ठीक है, जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के प्रकार कितने हो? रस के प्रकार हो 10। ठीक है, देखो पहले रात्रि रस के प्रकार मुख्य रूप से 9 प्रकार। ठीक है, जो बादशाह रस है ना, जो वालो जो 10वां रस बना होगा। तो ठीक है, बादशाह रस में माता पिता प्यार लाद खा जा, ठीक है, स्नेह है, प्रेम। तो सभी रसों की एक परिभाषा सीखनी। आप जितने रस हैं इन सब रस की अलग अलग तो सीख नहीं सके, तो पर इस सब रसन की का होते एक परिभाषा। देखो का है सा हृदय के हृदय में। ठीक है, जौन जी स्थायी भाव लिखे ना, इनमें से जौन की परिभाषा लिखने उघा लिखते नहीं था। ठीक है, स्थायी भाव, वैभाव, अनुभाव, संचयी भाव से संयोग हो जाता है तो उसे कहा क्या भी रस। जौन रस है ना थे वही रस कह दे अभी। ठीक है, वही रस को नाम है तो लिख भी बाद में। ठीक है, तो अब देखो हैं जरा सब रसन की परिभाषा हो गई ना। अब देखो का है राम, ये तो बनाइए कि सिंगार को रति, वीर को उत्साह, भयानक को भय, रुद्र को क्रोध, शांत को निर्विरोध, वात्सल को स्नेह और करुण को शोक, जुगुप्सा को हास्य को हंसी, जुगुप्सा को घृणा और अद्भुत को विस्मय। ठीक है, अब है इनके जो मोस्ट है ना उदाहरण जो पेपर में पूछे जात हो बे सीखने अपना। ठीक है, का सीखने मोस्ट उदाहरण। तो भाई कौन कौन सी है आपने देखो, एक तो है कि सिंगार रस को, ठीक है, ई रस को, वीर रस को और शांत रस को, वात्सल रस को। ठीक है, यहाँ से रात उत्कुल, हास्य रस को, जी उदाहरण है शांत को। तो जी सीखने अपना जाना। ठीक है, और रुद्र मतलब क्रोध। ठीक है, अब देखो हैं राम को रूप निहारत जानकी, कंगन की पैछारी, या तो सुधी सब भूल गई, कटाटे रही नाही, नहीं नी नाही। ठीक है, तो सिंगार रस को जो है उदाहरण। ठीक है, अब है कहा वीर रस को, तो वीर रस को कहा है, वीर रस को है बुंदेली है बोलो के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मैदानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, अब रुद्र रस को, रुद्र को उदाहरण का उत्साह का रुद्र को क्रोध उतना। तो यहाँ से बताया कि जब क्रोध आ जाए तो श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर तब युगल मलने लगे। ठीक है, तो बन जाए ना रुद्र को। अरे बादशाह रस का उदाहरण। ठीक है, तो यशोदा हरि को पलना डुलाबे, हलाबे, होलसाबे और मोरे लाल जो सो कछु गावे, और मोरे लाल को आय न दरिया सो कछु न आय सुझावे। ठीक है, मतलब यशोदा मैया क्या कर रहे हैं कि अपने कृष्ण भगवान हम सुला रहे हैं और पलना डुला रहे हैं उनको। ठीक है, और उन्हें कहानी सुना रहे हैं, मतलब जो सो कछु गावे गा रहे हैं। और फिर कह रहे हैं वे कि मोए लाल कुआ न दाइए, मतलब मोए लाल को आ रही नींद आ रही, इसे उन्हें कछु भी सुबह नहीं रहा वे हाल। ठीक है, तो शांत रस, शांत को कहा हो स्नेह। ठीक है, इनमें देखो चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। देखो चलती चाकी देख कर जो संसार में चल रहा है ना, वह देख के क्या हो रहा है, कभी दिया कबीरा रोए, कभी क्या हो रहा है परेशान हो रहा है, रो रहा है कि दो ही पार्ट जमीन और आसमान के बीच में कोई भी जिंदा नहीं रह पाने हैं। ठीक है, जिन्हें भी जन्म लाओ है वह एक ना एक दिन का होने मर जाने। ठीक है, तो समझ में आना। जो अब एक हास्य रस, हास्य रस को उदाहरण देखो यहाँ से बताने जो उनमें हंसी आ जाओ चाहिए। ठीक है, जैसे पिताजी ने सिलवा दिए 2 कोट 3 पेंट, मेरा बेटा हो गया कॉलेज स्टूडेंट। ठीक है, और भी यही में कहा कि
दूसरा उदाहरण अगर करने याद तो दूसरों का हो कि मैं इतना बलवान हूँ कि कागज को फाड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ गया तो पापड़ को तोड़ सकता हूँ। ठीक है, जो भी हास्य रस का उदाहरण है। अब है नोट, मतलब इनको सब को सारांश से बताओ। ठीक है, रस के प्रकार कितने होत? 10 होत ना। रस के अंग कितने होत? 4। कौन कौन? देखो पढ़े थे ना, स्थायी भाव, वैभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, तो 4 अंग होत। स्थायी भावों की संख्या 10। ठीक है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। विभाव की संख्या 4, अनुभाव की संख्या 4। ठीक है, तो जी गिनती याद करने जी ऑब्जेक्ट टाइप में पूछने लेते हैं। अब चलो बढ़ो आगे ग्रामर में। तो संज्ञा की परिभाषा कल हो ही गई थी। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहती है। संज्ञा क्या प्रकार की है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में कहा हो जब किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो तो कहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। ठीक है, जैसे राम, भोपाल, कुर्सी हमने बता देना। भाववाचक संज्ञा कहा कि जिन संज्ञाओं को ना तो देख सकते हैं ना ही स्पर्श कर सकते, मतलब छू भी नहीं सकाई, उन संज्ञा ने कहा कि अभी भाववाचक संज्ञा केवल इनका कहा सही महसूस कर सही, जैसे भूख, प्यास, प्यार और क्रोध। ठीक है, जो तो जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञाओं से किसी व्यक्ति की वस्तु या स्थान की जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहे। ठीक है, जैसे लड़का, औरत, आदमी। ठीक है, तो जी कहा जातिवाचक संज्ञा के वजह से 2 प्रकार, कौन कौन से? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में समूह दिखाया ना तुम्हें, समूह मतलब जोड़ा। ठीक है, जैसे जिस संज्ञा में किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गुच्छा, टीम। ठीक है जी, का समूह या ना। अब द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञाओं को नाप तोल सकते हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, काशी में अनाज, चावल, शक्कर। ठीक है, तो आई ना संज्ञा समझ में पूरी। अब देखो तो आज को वीडियो कर रहा था पेरेंट, कल पढ़ा भी अगली चीज़ है। आई होप कि यह वीडियो आप सभी को पढ़ा भी को अच्छा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हमारे यूट्यूब चैनल ब्रजेश कुशवाहा टीचिंग को इसी प्रकार की एजुकेशन वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बुंदेलखंड, भारत माता की जय।